नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। H-1B वीज़ा के लिए अमेरिका ने भारत और चीन के साथ किस तरह का खेल खेला है और भारत को किस तरह इसमें H-1B वीज़ा के नाम पर भारत को एक तरह से फंसाया है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ये अमेरिका में जब एक तरह से एक विचार पैदा हुआ कि अमेरिकन्स अब छोटे काम नहीं करना चाहते हैं, ये बात करीब 80 या 80 के दशक की बात है। तब चीन ने एक उनको आइडिया दिया, अमेरिकन्स को एक आइडिया दिया कि आप छोटे काम अगर नहीं करना चाहते हैं, छोटे मोटे काम, तो आप वो काम हमें क्यों नहीं दे देते हैं। यानी हमारे पास लेबर्स हैं, चीप लेबर्स हैं और हम वो सारे प्रोडक्ट बनाकर आपको दे देंगे। ये आइडिया अमेरिका को अच्छा लगा। माफ़ करिएगा। ये आइडिया अमेरिका को इसलिए अच्छा लगा कि अमेरिका की मजदूरी बड़ी महंगी होती जा रही थी और अमेरिका उस समय एक तरह से बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता था, ख़ास तौर पर हथियारों पर या स्पेस पर या ऐसे जो टेक्नोलॉजी वाले चीज़ थे उस पर वो काम करना चाहता था। वो छोटे मोटे चॉकलेट, बिस्किट और साबुन नहीं बनाना चाहता था। इसलिए और एक फ़ायदा उसको ये भी था कि जो इन्वायरमेंट का जो लफड़ा था कि जो अमेरिका की इन्वायरमेंट ख़राब होती है इन फैक्ट्रियों की वजह से, और चीन में इस तरह का कुछ समस्या नहीं थी। चीन और होती भी तो चीन को नुकसान था इससे, इसलिए अमेरिका को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा। उस समय जो चीन के लीडर थे देंग सियाओपिंग उनको बोलते। तो अब उसी दौर में चीन जो था दुनिया की फैक्ट्री बनने लगा और अमेरिका को काफ़ी भर भर के वो बना के एक्सपोर्ट करता था और चीन अपनी इकॉनमी को बूस्ट अप करने लगा। लेकिन इसी समय अमेरिका में एक ऐसा वर्ग था जो इस बात को लेकर चिंतित होने लगा, जो चीन की सिक्योरिटी को लेकर चिंतित होने लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर कल गए चीन अगर डेवलप हो गया, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया और बगल में बैठा हुआ भारत भी अगर उसके साथ चला गया, तो फिर ऐसे स्थिति में अमेरिका के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। ये बात अमेरिका की CIA ने अपने लोगों को समझाया, यानी उस समय के लीडरशिप को समझाया। लीडरशिप ने इस बात को तय किया कि हम चीन और भारत को नज़दीक आने ही नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों के बीच एक लंबा बॉर्डर डिस्प्यूट है और जब भी ये लोग नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, हम इसमें कुछ ना कुछ अपना पेच फंसा देंगे। अब इस बात को लेकर ये शुरू हो गई। इसी समय भारत में भी 19 के जो दशक था, 90 का दशक था, उसमें भारत की इकॉनमी थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी और भारत एक तरह से बैंकक्रप्ट होने के कगार पे पहुंच गया था। सोने गिरवी रखने की ज़रूरत पड़ गई थी। इसी समय भारत ने भी अपनी इकॉनमी को खोल दिया, यानी वो एक तरह से ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पे कदम रख दिया। अब अमेरिका को इस बात को एहसास हुआ कि क्यों ना हम ऐसा किया जाए कि हम इंडिया को हम लोग डेवलप होने ही नहीं देंगे, यानी वहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी को हम बढ़ने ही नहीं देंगे। इसके लिए वहाँ पर एक नियम लागू किया गया, एक कानून बनाया गया जिसका नाम था H-1B वीज़ा, यानी इस तरह का टैलेंटेड आदमी को अमेरिका में लाना। नाम तो पूरी दुनिया को दिया गया था, लेकिन निशाना उनके पर भारत ही थी, सिर्फ और सिर्फ भारत था। अब इसको लेकर वहाँ पर काम शुरू हो गया। इसके लिए बहुत सारे IIT और जितने बड़े बड़े IIM और अलग अलग यूनिवर्सिटी जो अच्छे खासे टैलेंटेड लोगों को जन्म दे रही थी, उनके प्रोफेसर्स को वहाँ पर PhD या बहुत स्पेशल पढ़ाई के नाम पर अमेरिका बुलाया जाता था और उन्हें इस बात की उनके दिमागों में डाला जाता था कि आप अपने जो कॉलेज के, अपने यूनिवर्सिटी के जो सबसे अच्छे क्रीम्स हैं वो अमेरिका को बताइए, अमेरिका उनको लेकर आएगा और उनको एक अच्छी लाइफ जीने की उनमें मदद करेगा।
और एक तरह से उन्होंने और उन प्रोफेसरों से मिलकर एक इस तरह के इकोसिस्टम तैयार किया कि सफलता का नाम ही होता है अमेरिका, यानी अमेरिका में जो जाएगा वो सफल माना जाएगा। और इस तरह करके अमेरिका ने बहुत सारे फेलोशिप प्रोग्राम चालू किए और बहुत सारे तरीके से लोगों को, टैलेंटेड बच्चों को अपने यहाँ हायर करना शुरू किए। इनके पीछे मकसद यही था कि भारत का जो टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस ही न रहे, और भारत चूँकि गरीब था भारत उस समय, और भारत में रोज़गार का दिक्कत था, पैसे का दिक्कत था। इसका इशारा भारत के उस समय अखबार लिखते भी थे कि हमारे देश से बहुत तेज़ी से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। लेकिन अब चूँकि मजबूरी थी, अब किसी को रोका तो नहीं जा सकता था, जो जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही वो अमेरिका जाता था और जाने लगा। अब इसी समय हुआ क्या कि भारत से एक बहुत बड़ा तबका जाने लगा, और ये 19 के दशक में ही वहाँ पर बहुत काफ़ी डेवलपमेंट हुए। भारत के टैलेंट्स का उपयोग करके इन लोगों ने गूगल्स, एप्पल्स, आज जाकर देखिए चैट जीपीटी, जो भी बड़े बड़े अमेरिका के जो आपका टेक कंपनियां हैं, उस सब के पीछे कहीं ना कहीं भारत का टैलेंट था। इसके पीछे इनका मकसद यही था कि भारत का पूरे के पूरे क्रीम को अमेरिका पहुंचा देना, और हुआ भी। अमेरिका इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रहा, और इन लोगों ने हमेशा से जितने जो भी टैलेंट होते थे उनको हायर करके लेके चले जाते थे। उनके मोटी रकम दी जाती थी, मोटी सैलरी दी जाती थी। और ऐसा ही नहीं, चीन से भी ये काम होता था, भारत से ही नहीं होता था, चीन से भी उनके टैलेंटेड लोगों को चीन ले जाया जाता था। लेकिन चीन इसमें गुरु घंटाल निकला। चीन अपने उन्हीं लोगों को भेजता था जो एक तरह से उसके स्पाइस एजेंसियों के द्वारा तैयार किए होते थे, और वहाँ पर वो चीन जाता था, अपने टैलेंट को भेजता था, और फिर वहाँ से वो उनसे टेक्नोलॉजी को हायर करके, टेक्नोलॉजी को चोरी करके, या वो अपने लड़कों को फिर से वापस बुलाकर फिर से वह प्रोग्राम अपने देश में शुरू कर देता था। यानी अमेरिका जो काम करता था उसके कुछ ही दिन बाद वो लड़के वापस आ जाते थे, और वापस आने के बाद वो वही काम अपने देश में शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से चीन दुनिया की फैक्ट्री ही नहीं बना, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के मामले में भी अमेरिका का बराबरी करना शुरू कर दिया। भारत इस मामले में पीछे था, क्योंकि भारत में जो टैलेंट चले जाती थी वापस नहीं आती। और भारतीयों के बीच में एक ये समस्या भी है कि भारतीय लोग होते हैं, जहाँ ऐशो आराम मिलना शुरू हो जाता है उसको अस्थायी बना लेते हैं, और एक तरह से जो लोग चले गए वो अमेरिकन का सिटीजनशिप ले लिए, वहाँ पर जाकर बस गए। बहुत लोग वापस भी आए, लेकिन वो भारत के पास वो संसाधन नहीं थे कि उन लोगों को फिर से हायर करके ये सारा काम किया जाए, फ़ायदा उठाया जाए। अब बात शुरू हो गई कि उस समय मैं जो बताया कि उस समय टैलेंट जा रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आज एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। शायद उनको इस बात का एहसास नहीं है कि इन टैलेंट की वजह से अमेरिका कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन उन्हें एक ज़्यादा ही एक तरह से इस बात का गुमान हो गया था, इस बात का घमंड हो गया था कि हम जब चाहेंगे तो दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। भारत को उन्होंने नीचा दिखाने के लिए काफ़ी कोशिश की, मैंने कई वीडियो इस पर बनाया है। उन्होंने चाबहार पोर्ट का एक्सेस रुकवाया, अफ़गानिस्तान में डिस्टर्बेंस कराया, पाकिस्तान को नज़दीक अपने लाया, तुर्की से दोस्ती की। मतलब एक तरह से भारत को जलील करने के लिए उन्होंने अपनी हिसाब से जितनी कोशिशें कर सकते थे वो किए भी। ऐसे न्यूज़ भी आ रही थी कि यहाँ की सरकार को भी बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका की तरह डिस्टर्ब करने की भी कोशिश हुई थी पिछली सरकार के द्वारा, लेकिन वो शायद उसमें सक्सेस नहीं हुए थे। शायद यही कुड़ थी अमेरिकी प्रशासन की, जिसने भारत को एक तरह से आइसोलेट करने की अपनी कोशिश करनी शुरू की है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन भारत इस मामले में बिल्कुल शांत है। अब बात आते हैं फिर से H1B वीज़ा की। ट्रंप की खोपड़ी थोड़ी उल्टी हो गई है, थोड़ा उनका दिमाग में थोड़ा कुछ अलग चल रहा है, और उन्होंने H1B वीज़ा पर $1 लाख का टैक्स लगा दिया है, एक तरह से फीस लगा दिया है। अब फी लगने की वजह से जितने लोग गए हैं, पहले तो वो बोले कि सब पर लगे होगा, लेकिन फिर बाद में बोले कि पुराने लोगों पर नहीं होगा, नए लोगों पर होगा। खैर जो भी, लेकिन ये भारत के साथ एक अपॉर्चुनिटी है, भारत को आपदा में एक अवसर है। भारत अगर चाहता है कि हमारे देश में भी गूगल बने, हमारे देश में भी
कोरिया की तरह सैमसंग बने, और चैट जीपीटी, एआई, सेमीकंडक्टर, ये सब चीज़ अगर बने तो भारत को एक योजना बनानी चाहिए। भारत को एक ऐसा मेरे ख्याल से एक ऐसा मंत्रालय बना देना चाहिए, ऐसा एक विभाग बनाना चाहिए जो अमेरिकी टैलेंट जो भारत से अमेरिका की तरफ चली गई, वो अमेरिका से भारत की तरफ फिर से खींचा जाए। उनके लिए एक मोटी रकम दिया जाए, उनको अच्छा सा सैलरी दिया जाए, और उनके एक तरह से जो क्लास 1 के जो हमारे गजटेड अधिकारी होते हैं, ख़ासतौर पर सेक्रेटरी लेवल का, उस तरह का उनके साथ बर्ताव हो। और इसके बाद उन टैलेंट्स को भारत अपनी तरक्की और जो टारगेट किया है 2047 में विकसित भारत बनाने का, वो गोल को पूरा करने में उनके टैलेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, और जो कुछ आपका राय हो इस पर ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।